तो 2024 की एक जबरदस्त आईपीओ बाजार के बाद अब 2025 में भी कई बड़ी कंपनियां अपने आईपीओ लेकर आने की शुरुआत करने वाली है और इसी श्रृंखला में आईवेयर रिटेल कंपनी लेंसकार्ट का आईपीओ भी जल्द आ सकता है। दरअसल लेंसकार्ट की आईपीओ के जरिए $1 बिलियन जुटाने की योजना है और जिस तरह से बाजार की कंडीशन रहती है, लिक्विडिटी ड्रिवन स्टोरीज हैं, उसके हिसाब से बाजार ये मान के चल रहा है कि आने वाले समय में शायद इस तरह के बड़े आईपीओज में इस कंपनी का नाम भी शुमार होता हुआ दिखाई पड़े। मई में लेंसकार्ट सेबी के पास अपना ड्राफ्ट पेपर जो है वो जारी कर सकती है और शायद इस ड्राफ्ट पेपर के बाद आने वाले समय में मार्केट कंडीशन को देखते हुए वो अपना आईपीओ भी लेकर आ सकती है। कई बारी यहां पर वैल्यूएशन को लेकर भी बातचीत हुई है और वैल्यूएशन को लेकर लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल और कंपनी के मुख्य निवेशकों के बीच में बैंकर्स के साथ भी चर्चा हुई है, क्योंकि उनका ये कई बार कहना रहा है कि बाजार में जिस तरह की तेजी देखने को मिल रही है, एक अच्छा वैल्यूएशन गैदर करने की और साथ साथ टेबल पर भी कुछ छोड़ने की बातचीत यहां पर जरूर की जा रही है। इसके अलावा आईपीओ को लेकर तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन बाजार की कंडीशंस को लेकर अभी लेंसकार्ट फैसला ले सकता है और उनका यह भी मानना है कि अगर लिक्विडिटी स्टोरी और बेटर होती है तो बाजार में शायद अच्छी डिमांड इस तरह की कंपनियों की आते हुए दिखाई पड़े। हमने देखा कि पिछले साल स्विगी, जोमैटो जैसी कंपनियों की भी एक बढ़िया तेजी देखने को मिली, एक अच्छी डिमांड भी आते हुए दिखाई पड़ी, स्पेशली लिस्टिंग के बाद भी और लिस्टिंग के दौरान भी। तो इस तरह की डिमांड भी शायद यहाँ लेंसकार्ट में आते हुए दिखाई पड़ सकती है। साथ ही साथ कंपनी ये भी मान रही है कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव वैल्यूएशन लेकर नहीं आएंगे और कुछ हद तक जो वैल्यूएशन है वो टेबल के ऊपर भी छोड़ेंगे, यानी कि रिटेल निवेशकों के लिए, फिर आम निवेशकों के लिए भी कुछ पैसा रखा जाएगा। तो एक कंफर्टेबल वैल्यूएशन के हिसाब से अपनी आईपीओ को लेकर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और उसके अलावा सॉफ्ट बैंक और टेमेसेक ये दोनों इस कंपनी के प्रोमिनेंट इन्वेस्टर है, तो हो सकता है यहां पर कुछ हद तक ओएफएस जैसा आता हुआ दिखाई पड़े, जिनमें से कोई एक जो आम है वो निकलता हुआ दिखाई पड़े, या फिर हो सकता है कुछ फ्रेश इशू भी इसके अंदर आता हुआ दिखाई पड़े। वो तमाम डिटेल जो होगी वो डीआरएसपी दाखिल होने के बाद पता चलेगा। इसके अलावा ये कुछ अगर कंपनी कामकाज की बात की जाए तो लेंसकार्ट भारत में या देश में एक दिग्गज आईवेयर कंपनी के तौर पे कामकाज करती है, जो ना केवल चश्मे बनाती है बल्कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेंसेज भी हैं वो भी कंपनी बनाती है। साथ ही साथ ये कंपनी ना केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन मोड के हिसाब से भी कामकाज करती है। कंपनी 2010 में पीयूष बंसल ने इस कंपनी की शुरुआत की थी, जो इस कंपनी के मौजूदा सीईओ भी हैं। साथ ही साथ लेंसकार्ट का जो इंडिया ऑपरेशन है वो मुनाफे में है और लगातार एक्सपेंशन भी करते हुए दिखाई पड़ रही है। कंपनी ने 2022 में जापान की करीब $40 करोड़ की एक कंपनी का एक्विजिशन भी किया था। इसके अलावा कंपनी ना केवल जापानीज मार्केट में बल्कि थाईलैंड मार्केट के अंदर भी एक्सपैंड कर रही है और पिछले साल जून में सेकेंडरी राउंड में उन्होंने करीब $20 करोड़ के आसपास जुटाए भी थे और $5 बिलियन के आसपास इस रकम जुटाने के बाद जो वैल्यूएशन है वो पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह का वैल्यूएशन कंपनी ने गार्नर किया था अपनी फंड रेजिंग के बाद, उसके बाद अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में और बेहतर तरीके से वैल्यूएशन यहां पर पा सकते हैं और इसी के आधार पर और बड़ा वैल्यूएशन लाने की बातचीत और बड़ा आईपीओ लाने की बातचीत भी हो रही है। लेकिन जिस तरह की बाजार में डिमांड है, जिस तरह की मार्केट के अंदर ओवरऑल न्यू एज कंपनियों की डिमांड है, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर भी एक अच्छा नंबर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन कंपनी मई में पहले डीआरएसपी दाखिल करेगी और डीआरएसपी दाखिल करने के बाद किस तरह का आईपीओ होगा, कितना ओएफएस होगा, कितना फ्रेश इशू होगा, क्या प्राइस बैंड होगा और किस वैल्यूएशन पे आईपीओ आएगा, ये तमाम डिटेल आपको तब मिलेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए कहा जाता है कि देश की सबसे बड़ी या फिर वन ऑफ द लार्जेस्ट जो आईवेयर मैन्युफैक्चरर है लेंसकार्ट, वो अपना आईपीओ लेकर जल्द बाजार में आ सकती है।